वक्त गवई साहब जो हैं वो 92वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ले रहे हैं यहाँ पर। ये बड़ी खबर है इस वक्त और बहुत बड़ी बात इसलिए भी है हमारे देश के लिए कि दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो शपथ ले रहे हैं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो यहाँ पर जस्टिस गवई का जो सफ़र रहा है वो भी बहुत शानदार रहा है। 1960 में अमरावती में उनका जन्म हुआ था। विरासत में उन्हें समाज सेवा का गुण मिला था। मुंबई, नागपुर और अमरावती में उन्होंने पढ़ाई की थी और 2001 में जज बनने का प्रस्ताव जो है वो उनके सामने आया था। स्थानीय अदालत से उन्होंने वकालत की शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया में 2 से ज़्यादा सालों का वक्त लगा और उसके बाद 2019 का वो वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गवई जो हैं वो बन गए थे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण दिन है आज। भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस गवई जो हैं वो उन्होंने शपथ ली है और जो जस्टिस संजीव खन्ना है उनका कार्यकाल कल समाप्त हो गया। इस वक्त जस्टिस गवई को हम देख सकते हैं। तमाम गणमान्य लोगों से का वो अभिवादन यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल 23 नवंबर 2025 तक BR गवई का जो कार्यकाल है वो रहने वाला है। 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं BR गवई। देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां शपथ लेते हुए वो नजर आए और ये खास बातें भी हम आपको बता रहे हैं BR गवई के बारे में। पिता सूर्यभान गवई उनके दिग्गज नेता थे। विरासत में उन्हें समाज सेवा का गुण मिला है। मुंबई, नागपुर और अमरावती में रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। 1960 में अमरावती में इनका जन्म हुआ और स्थानीय अदालत से वकालत की शुरुआत BR गवई ने की। 2001 में जज बनने का प्रस्ताव दिया और प्रक्रिया में कम से कम 2 साल से अधिक का जो वक्त है वो लगा। 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज ये बने और 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी जज बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और आज CJI के रूप में उन्होंने शपथ ली है। और आयुषी, यहाँ पर कई बड़े फैसले भी जस्टिस गवई के नाम हैं जिनमें उनकी बड़ी भूमिका रही है, जिसमें अगर हम याद करें तो राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का जो फैसला था साल 2022 में, उसमें उनकी भूमिका रही थी। तीस्ता सीतलवाड़ को जो जमानत मिली थी 2023 में, उसमें जस्टिस गवई भी मुख्य जज के तौर पर थे वहाँ पर। नोटबंदी को जो वैध ठहराने का फैसला था 2023 का, उसमें भी उस बेंच में भी जस्टिस गवई थे। सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में भी इन्होंने जो फैसला दिया था वो सबको याद है। ईडी के निदेशक के कार्यकाल का जो विस्तार अवैध ठहराया गया था, उसमें भी जस्टिस गवई की अहम भूमिका रही। बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक जो पिछले साल ही हमने देखा था आयुषी, वो 2024 का मामला था। किस तरह से देश में बुलडोज़र की कार्रवाई का मामला जो है वो काफ़ी तूल पकड़ चुका था, उस पर उन्होंने रोक लगाई थी। राहुल गांधी का जो मामला था जिसमें मोदी सरनेम को लेकर सवाल उठे थे, उस पर भी उन्होंने राहुल गांधी को राहत दी थी। और मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में जो जमानत मिली थी वो भी जस्टिस गवई की बेंच के द्वारा दी गई थी।